ओके, तो लास्ट टाइम हमने क्या सीखा था एक्सेल के बारे में, एक्सेल का यूज क्या क्या है हमने देखा था, राइट। एक्सेल कौन से कामों में यूज होता है, फिर ठीक है। और और क्या क्या देखा था हमने लास्ट टाइम। इसमें अगर हमें कंटिन्यूअस नंबर चाहिए तो हम नंबर कैसे ले सकते हैं, ये हमने देखा था। सीरियल नंबर्स 1 2 3, अगर हमें 100 500 1000 जितने भी चाहिए उतने नंबर्स हम लोग कैसे ले सकते हैं, वो देखा था। ओके, एंड देन मैंने ये बताया था क्या, इसमें एक्सेल की एक शीट में कितने टोटल्स कॉलम कितने होते हैं एंड टोटल्स रो कितनी होती है, ये बताया था क्या मैंने लास्ट टाइम। हाँ सना, मैंने बताया था टोटल रोज एंड टोटल कॉलम्स। ओके, तो आज हम देखते हैं, जैसे कि आपको रोज दिख रही है, तो आपको क्या लगता है नीचे तक कितनी रोज होगी, तो जैसे हम नीचे नीचे जाएंगे तो कितनी रोज होगी, तो ये हमें कैसे, मतलब कैसे पता चलेगा कि हम लास्ट रो कौन सी है। तो हमें जस्ट बस इतना करना है, कंट्रोल बटन दबा के हमें एरो की दबाना है, जो कि डाउन को दिखाता है, डाउन एरो की वो दबाना है। तो देखो हम लास्ट वाली रो पे आ गए, तो लास्ट वाले रो का नंबर है, देखो टोटल रोज कितनी होती है एक एक्सेल की शीट में लिख लो, 10,48,576 इतनी रोज एक शीट पे होती है। तो ऐसे आप बहुत सारी शीट्स यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, एज ए डिफॉल्ट हमें एक ही शीट मिलती है, जैसे कि ये हमारी फर्स्ट शीट है। ओके, एंड ये हमारी सेकंड शीट है, यहाँ पे मैं 2 नंबर दे रही हूँ, ठीक है। एंड ये हमारी थर्ड शीट है, तो इसमें मैं 3 नंबर दे रही हूँ, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट शीट में हमारे जितने भी रोज है, जैसे कि 10,48,576 एक शीट पे इतनी रोज होती है, वैसे ही हर शीट पे उतनी ही रोज होती है जितनी की फर्स्ट शीट पे है। ये तो हुआ रोज के बारे में। उसके बाद हम देखते हैं कॉलम्स के बारे में, जैसे वर्टिकली होते हैं अल्फाबेट्स में, तो वो होते हैं कॉलम्स। जैसे हमारे कॉलम्स घर बनाने के लिए यूज होते हैं ना, कॉलम्स बना बना के हम घर का ढांचा बनाते हैं, तो उस तरह से खड़े वाले जो वर्टिकल होती है अल्फाबेट्स में लिखे हुए, वो होते हैं कॉलम्स, ठीक है। तो अब हम देखेंगे टोटल कॉलम्स कितने होते हैं, तो ये आपको यहाँ से भी पता चलेगा। यहाँ पे मैं अगर प्रेस करके रखती हूँ, तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है 10,48,576 टोटल रोज होती है, ठीक है। तो मैंने पूरा शीट यहाँ पे क्लिक करके पूरा शीट सेलेक्ट किया है, ठीक है, ये कॉर्नर पे दबा के। तो अभी मैं छोड़ रही हूँ, एंड अभी देखते हैं टोटल कॉलम्स कितने होते हैं। तो टोटल कॉलम्स कितने होते हैं, जैसे ये एक कॉलम, ये एक कॉलम, तो सबसे पहला कॉलम कौन सा होता है, ये नाम से होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा कॉलम कौन सा होता है, लास्ट कॉलम पे अगर आपको जाना है तो वही कंट्रोल बटन दबा के राइट वाला एरो की दबा, ठीक है। तो देखो ये सबसे लास्ट वाला कॉलम है, जिसको हम XFD बोलते हैं। तो ये कॉलम्स के नाम कैसे देते हैं, पहले ABCD देंगे जड़ तक, उसके बाद जड़ तक होने के बाद, समझो ABCD हमारा जड़ तक हो गया, उसके बाद क्या करेंगे, हाँ ABCD को पूरी ABCD को ए लगा के, ए अल्फाबेट लगा के, और फिर से पूरा ABCD देते हैं। फिर ये जड़ तक होने के बाद फिर से पूरा ABCD बी लेटर को यूज करके, बी ऐसे BB BC BD ऐसे करके पूरा। तो लास्ट वाला जो कॉलम होता है वो XFD होता है कॉलम्स में। ओके, एंड यस मैम। टोटल कॉलम्स कितने होते हैं, 16,484 इतने होते हैं टोटल कॉलम्स। ओके, लिख लो ये कॉलम्स।
लिखने हैं, ये आपको एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, टोटल कॉलम्स या टोटल रोज कितनी होती है एक एक्सेल की शीट में, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देती हूँ टोटल रोज एंड टोटल कॉलम्स इन ए एक्सेल शीट। देखो यहाँ पे दिख रहे तुमको टोटल रोज कितनी होती है एक शीट पे एक्सेल की, तो हर एक शीट में उतने ही रोज होती है, यानी कॉलम्स होती है। 10,48,576 रोज होती है, ठीक है। एंड ओके कॉलम्स 16,384, सॉरी 380, 400 नहीं 300, ठीक है। तो ये आप लिख लो, नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ठीक है। तो वीआईपी क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है एमसीक्यू क्वेश्चन। टोटल रोज, टोटल कॉलम्स इन वन शीट, ऐसी बहुत सारी शीट्स हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, और इन सब शीट्स को मिला के हम वर्कबुक बोल सकते हैं। अगर एक एक्सेल की फाइल में बहुत सारी शीट्स है तो वो एक वर्कबुक होता है। जैसे हमारा नोटबुक होता है ना, आगे पीछे कवर होता है, उसके अंदर पेजेस होते हैं लाइक दिस, आगे पीछे कवर उसके अंदर पेजेस, वैसे ही हमारा बहुत सारा शीट्स है इस फाइल में, तो इसको वर्कबुक बोल सकते हैं। तो इसमें अटेंडेंस भी लगा सकते हैं, बजट बना सकते हैं, स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं, मार्कशीट बना सकते हैं, एड्रेस बुक बना सकते हैं, पीओ टेबल का यूज करके डेटा मेंटेन कर सकते हैं, या फिर डेटा को एनालाइज या फिर समराइज कर सकते हैं। तो ये सब काम आप एक्सेल में कर सकते हो। लास्ट टाइम हमने लास्ट सेशन में सब डिस्कस किया था, ठीक है। तो अब हम सीखेंगे कि इसमें हम लोग कैसे मार्कशीट कैसे बनाते हैं। तो हमने लास्ट टाइम ये भी देखा था ना अफसाना की, नंबर्स कैसे लिखने हैं, संडे मंडे कैसे लिखने हैं, राइट। तो अब देखो आ, हम लोग यहाँ पे मार्कशीट बना लेते हैं, सीरियल नंबर, ये आपको या तो आप नोटबुक पे लिख लो, या फिर इसमें स्क्रीनशॉट ले लो। आपको ये एक्सेल के ऐप में बनाना है, मोबाइल के ऐप में मार्कशीट के पूरे फॉर्मूला आपको बनाने हैं, ठीक है। इसके बाद डायरेक्टली सब्जेक्ट यहाँ पे डाल दो, इंग्लिश, कम से कम 5 सब्जेक्ट आपको लेने हैं, और कम से कम 10 स्टूडेंट्स का डेटा आपको चाहिए यहाँ, ठीक है। हम्म, मराठी, हिंदी, साइंस, वन टू थ्री फोर, ओके। साइंस के बाद हम लेते हैं मैथ, 5 सब्जेक्ट्स हो गए हमारे। यहाँ पे स्टूडेंट्स के नाम लेते हैं हम लोग। अभी मैं यहाँ पे ABCD डाल देती हूँ, ठीक है। सॉरी, EFGHIJ, तो यहाँ से नंबर डाल देंगे हम लोग, एंड ट्रिक का यूज करके ड्रैग करके नंबर्स हम लोग, ठीक है। 10। देन यहाँ पे अभी हमें स्टूडेंट्स के मार्क्स लाने हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स के मार्क्स लाने के लिए कल मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया था, जैसे हम वर्ड के ऐप में डमी डेटा लाने के लिए एक फॉर्मूला यूज कर रहे थे, उसी तरह से एक्सेल में भी एक डमी डेटा लाने के लिए फॉर्मूला होता है, जिसको रैंड बिटवीन बोला जाता है। रैंड बिटवीन, तो आपको नंबर्स कौन से चाहिए,
above 30 and below 100. ओके, देन एंटर कर दो। तो रैंडमली आपको ये above 30 एंड बिलो 100 नंबर्स दे देंगे 10 स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, इसको ड्रैग करो इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको नंबर्स मिल गए, बट जो भी नंबर्स पे मैं क्लिक कर रही हूँ ना, तो हमारे फॉर्मूला बार में एक आपको फॉर्मूला दिखा रहा है, दिख रहा है ये फॉर्मूला हर एक सेल में आपको दिखा रहा है, चाहे किसी भी सेल में आप क्लिक करो सब सेल में ये फॉर्मूला लगा हुआ है। तो अभी मैं कोई भी नंबर यहाँ से अगर मैं 91 की जगह पे कुछ और नंबर 50 नंबर डाल देती हूँ, तो देखो अभी सब तरफ के नंबर चेंज हो गए यहाँ। ठीक है, देखो सब नंबर्स यहाँ पे चेंज हो गए। ओके, एक नंबर कोई भी चेंज किया तो सब नंबर पे इफेक्ट हो रहा है। तो ऐसे में तो हम यहाँ पे फॉर्मूला के लिए ये नंबर्स यूज नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना है, इस सब नंबर्स को वैल्यू में चेंज करना है। ठीक है, तो वैल्यू में चेंज करने के लिए आपको पहले तो सबको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ से इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद सेम प्लेस पे हमें ये नंबर्स चाहिए ना, तो आपको पहले सेल में जस्ट क्लिक कर दो एंड फिर आप जाओ यहाँ पे पेस्ट पे, लेकिन डायरेक्ट आपको पेस्ट नहीं करना है, यहाँ पे आपको पेस्ट वैल्यू पे जाना है, वैल्यू पेस्ट इस पे क्लिक करना है। तो देखो अब सब नंबर्स हमारे नंबर्स में कन्वर्ट हो गए, फॉर्मूला नहीं रहा। जिस भी सेल में मैं क्लिक कर रही हूँ ना, या फॉर्मूला बार में आपको नंबर्स दिखा रहा है, अभी फॉर्मूला नहीं दिखा रहा है, मतलब हमारे ये सब नंबर्स अभी वैल्यू में चेंज हो गए, फॉर्मूला में नहीं। ठीक है, अब सना ये समझा? तुम 99 को क्यों नहीं लिए? किसको? 99 99? इधर मैम किसको? इंग्लिश। हाँ हाँ हाँ, इंग्लिश। हाँ, क्योंकि यहीं पे प्लेस पे हमें डालना था ना, उसको पेस्ट करना था ना, इसीलिए मैंने यहीं पे क्लिक कर दिया। और जितना हमने कॉपी किया था वही सेम प्लेस पे वो पेस्ट होगा, लेकिन डायरेक्ट पेस्ट नहीं करना है हमें। पेस्ट के कुछ टाइप्स है यहाँ पे, उसमें पेस्ट वैल्यू पे ही क्लिक करना है, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए ना, फॉर्मूला नहीं चाहिए था। तो उसके कॉपी पेस्ट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि मैंने इसको देखो, अभी मैंने इसको कॉपी कर देती हूँ, यहाँ पे जाके कॉपी कर दिया। अगर मुझे यही सेम यहाँ पे पेस्ट करना है, तो पेस्ट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे हम फॉर्मूला पेस्ट कर सकते हैं, वैल्यू करना है तो वैल्यू कर सकते हैं, अगर कुछ फॉर्मेटिंग किया है तो फॉर्मेटिंग भी हम पेस्ट कर सकते हैं, बट हमें सिर्फ वैल्यू पेस्ट करना था, तो मैंने यहाँ पे जाके वैल्यू को पेस्ट किया। उसके लिए मुझे वो फॉर्मूला नहीं दिखा रहा था। फिर अगर वैल्यू पेस्ट किया तो फॉर्मूला नहीं दिखाएगा। पहले क्या, जहाँ पे भी हम क्लिक कर रहे थे ना, तो यहाँ फॉर्मूला बार में फॉर्मूला दिखा रहा था ना, बट अभी फॉर्मूला नहीं दिखा रहा है, वो वैल्यू दिखा रहा है। मतलब ये जो हमारे सब नंबर्स है अभी फॉर्मूला नहीं रहे हैं, ये वैल्यू में चेंज हो गए। ऐसे लग रहा है कि हमने खुद टाइप किए, है ना। हमने यस जस्ट एक फॉर्मूले का यूज किया था, इज इक्वल टू रैंड बिटवीन, तो उसका यूज करके हमने रैंडमली नंबर्स दे दिया 10 स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो आप देखो ऐप में होता है क्या, वर्क होता है क्या, ये फॉर्मूला होता है तो अच्छी बात है। ठीक है, उसके मैम एक्सेल बाद में हम होता लोग, है ना? हाँ एक्सेल में देखो ट्राई करके होता है क्या। यस मैम। तो अब हम देखेंगे कौन से फॉर्मूला सीखेंगे हम लोग। एक तो पहला है टोटल, टोटल का फॉर्मूला। ठीक है, टोटल मतलब हमें ना हर एक स्टूडेंट्स का उस कौन से सब्जेक्ट में जितने भी मार्क्स मिले हैं, इन सब का हमें टोटल यहाँ पे करना है। मतलब ए स्टूडेंट को इंग्लिश, मराठी, हिंदी, साइंस, मैथ में कितने मार्क्स मिले हैं उसका टोटल हमें यहाँ पे करना है। ठीक है, तो टोटल के लिए एक अलग से सम करके फॉर्मूला होता है, उसका यूज करके हम सब स्टूडेंट्स का टोटल निकालेंगे। ठीक है, देन उसके बाद होता है मिनिमम, नेक्स्ट होता है मैक्सिमम, उसके बाद होता है एवरेज, एवरेज के बाद होता है परसेंटेज। ठीक है, इसके अलग अलग फॉर्मूलास है, तो मैं सिखा दूंगी आपको ये। उसके बाद होता है रैंक, रैंक के बाद होता है रिमार्क या रिजल्ट भी बोल सकते हैं, रिजल्ट, रिमार्क,
देन होता है ग्रेड, ठीक है। तो इज इक्वल टू, तो टोटल हम लोग करना है तो टोटल का फॉर्मूला होता है सम। सम मतलब टोटल करना किसी भी चीज का। ओके, टोटल के लिए कहीं भी सम फॉर्मूले का यूज किया जाता है। अभी देखो, जैसे मैंने यहाँ पे यस टाइप किया ना, तो एस से रिलेटेड सब फॉर्मूलास यहाँ पे आपको शो हो रहे है ना। जो भी फॉर्मूला एस से स्टार्ट होता है सब फॉर्मूला आपको शो करेंगे यहाँ पे। बट हमें जो फॉर्मूला चाहिए वो हमें यहाँ पे लेना है। तो हमें कौन सा चाहिए, सम। तो एस यू एम सम यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो उसके बाद हमें यू टाइप करना पड़ेगा। देखो अभी दिख रहा है एस यू एम सम, तो इस पे आप डबल क्लिक कर दो एंड नीचे आपको एक सिंटैक्स दिख रहा है। देखो इसको सिंटैक्स बोला जाता है। इसको अगर हम फॉलो करेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाता है सिंटैक्स को। सम के बाद ब्रैकेट ओपन हो गया, ब्रैकेट के अंदर अभी हमें रेंज डालना है, मतलब किसका हमें एडिशन करना है, किसका हमें टोटल करना है, या फिर किसका हमें सम करना है। तो वो हमें रेंज डालना पड़ता है। तो हमें कौन सा रेंज चाहिए, अभी ए स्टूडेंट की हम टोटल निकाल रहे हैं, तो हमें ए स्टूडेंट को हर एक सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले हैं वो सब मार्क्स हमें उनको बताने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं इंग्लिश से लेके अभी मैं प्रेस करके रखी हूँ बटन, यहाँ तक हमें टोटल बनाना है, राइट। हॉरिजॉन्टल रेंज चाहिए, ठीक है, मतलब ये स्टूडेंट के हर एक सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले हैं उसका रेंज। ये पूरा सेलेक्ट किया मैंने। अभी देखो हमें ब्रैकेट को बंद कर देना है इस तरीके से एंड एंटर करना है। देखो हमें टोटल मिल गया। अभी हम मैन्युअली करने बैठे बैठते तो हमें टाइम लगता है ना, बट यहाँ पे आपको बस जस्ट 1-2 सेकंड में आंसर मिल जाता है। एंड इसी तरीके से आपको नीचे के सबके टोटल्स निकालने हैं। अभी ए स्टूडेंट का हमने निकाला, फिर बी सी, अब हमारे जे तक स्टूडेंट। फॉर्मूला समझा अफसाना? फिर से बताओ। यस मैम। ओके, देखो कोई भी फॉर्मूला ना इज इक्वल टू से ही स्टार्ट होता है, इसके यस अलावा मैम। फॉर्मूला वो बनता नहीं। अगर मैं डायरेक्टली टाइप करूंगी एस यू एम तो ये फॉर्मूला बनेगा ही नहीं, हमें आंसर मिलेगा ही नहीं। तो कोई भी फॉर्मूला जब हम एक्सेल में टाइप करते हैं ना, तो इज इक्वल टू कंपलसरी हमें देना ही पड़ता है, उसके सिवा कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो उसके यस बाद मैम। हमें फॉर्मूले का नाम, हाँ उसके बाद हमें फॉर्मूला जो भी फॉर्मूला करना है उसका नाम देना पड़ता है। तो हमें अभी करना है टोटल स्टूडेंट्स का, हर एक सब्जेक्ट में उसको कितना मार्क्स मिला है। तो टोटल के लिए फॉर्मूला होता है सम का, ठीक है, SUM सम का। स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पे बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट होता है। स्पेलिंग मिस्टेक आपको अगर करेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। अगर आप कैप्स लॉक मतलब स्मॉल या कैपिटल लेंगे ना लेटर्स, मतलब केस सेंसिटिव नहीं होता है, आप स्मॉल कैपिटल्स ले सकते हो, नो इश्यू, बट स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट को ओपन करना है आपको। सम टाइप करने के बाद फिर आपको रेंज देनी है, आपको कौन से नंबर्स का टोटल करना है वो हमें देना पड़ता है। ठीक है, तो मैं यहाँ से रेंज दे दिया, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दिया, देन एंटर। देखो सॉरी, मतलब आप ये देख रहे हैं ना यहाँ पे क्या लिया, E6 से लेके I6 तक है ना, ये मतलब ये सेल का नंबर है वो E6 है ना, दिख रहा है ना, ये सेल का नंबर क्या है हमारे नेम बॉक्स में या फिर एड्रेस बार में आता है। हम कहाँ पे है उसका एड्रेस यहाँ पे बताया जाता है। इसका एड्रेस क्या है, ये सेल का E6। तो E6 से हमने रेंज सेलेक्ट किया था, कहाँ तक किया था, यहाँ तक। लास्ट उसका सब्जेक्ट कौन सा है, बी स्टूडेंट का मैथ का, तो उसका क्या है एड्रेस, उसका एड्रेस होता है J6। ठीक है, तो वही बता रहा है यहाँ पे ई लेके J6 तक हमने लिया था, और दोनों के बीच में सेमी लगता है। हम रेंज सेलेक्ट करेंगे ना वो ऑटोमेटिक आ जाता है, हमें वो टाइप करने। अगर आप टाइप करना चाहते हो तो नो प्रॉब्लम, आप कर सकते हो। ओके, जैसे कि देखो अभी SUM सम ब्रैकेट ओपन करती हूँ,
तो मुझे अभी यहाँ पे ना रेंज नहीं सेलेक्ट करना, टाइप करना है तो मैं कर सकती हूँ। अभी सी स्टूडेंट्स का हम लोग निकाल टोटल, तो कौन सा आएगा, सी स्टूडेंट का, तो ये आएगा। तो ये कौन सा है, E7 है, E7। तो मैं यहाँ पे टाइप कर रही हूँ E7 सेमी कॉलम, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला कौन सा है उसका, यहाँ पे J7 आएगा, ठीक है, J7। एंड ब्रैकेट को बंद करना है, देन करना है हमें एंटर। और यहाँ पे इज इक्वल टू SUM सम ब्रैकेट ओपन E7 एंड J7। हाँ, तो ये बता रहा है कि हमें कैपिटल्स लेना है। E7 J7, ठीक है। दिख रहा है, अभी रेंज सेलेक्ट हुआ, दिख रहा है आपको। जो होने के बाद रेंज सेलेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जब कॉलम का नाम दे रही थी ना, तो यहाँ पे इसको कैपिटल्स लेटर्स ही चाहिए। जैसे कि मैंने ई टाइप किया है, E7, तो ये उनको कैपिटल चाहिए, एंड जे उनको कैपिटल चाहिए, तो ये उनका स्मॉल नहीं चलेगा। यहाँ पे ये याद रखना पड़ेगा। तो उससे बेटर है, सबसे इजी तरीका वो जो मैंने अभी बताया था वही है, आप उसका यूज करके कर सकते हैं। रेंज तो सही बताया, तो इससे थोड़ा डिफिकल्टी हो सकता है, आप इजी तरीका अपना लो। सबसे इजी, रेंज सेलेक्ट करके आंसर निकालना। एक उससे रेंज सेलेक्ट किया, ब्रैकेट को क्लोज किया, देन एंटर कर दिया, इजीली हमें आंसर मिल जाता है इन तरीके से। एक दूसरा भी तरीका होता है, होम टैब में अगर आप यहाँ पे एटो सम पे जाओगे ना, जस्ट आपको यहाँ पे सम पे क्लिक करना है, ओके। अभी देखो वो ऊपर का, उसको लग रहा है कि हमें ऊपर का टोटल करना है, तो वो ऊपर का रेंज ले रहा है, तो हमें ऊपर का नहीं लेना है, तो हमें लेना है इधर ये साइड का। यहाँ पे हमें उसको रेंज बताना पड़ेगा। तो अगर हम इस पहले वाले का करेंगे तो वो सही से हमें दे देगा। देखो एटो सम, सम्स पे क्लिक करेंगे एंड देखो यहाँ पे जस्ट आपको सेल पे क्लिक करना है, सम पे जाना है एंड जस्ट एंटर करना है। ऐसे होने के बाद जस्ट एंटर, देखो 412। आप एक करके देखो, कोई मोबाइल पे होता है क्या आपके फॉर्मूला टोटल का, ट्राई करके देखो, कुछ मिस्टेक होता है तो मैं बताती हूँ। यस मैम। मैं अभी करूँ? हाँ करेंगे तो अच्छा है, कोई मिस्टेक होगा, कुछ नहीं समझा तो मैं बता सकती हूँ ना। मैम मेरे को ये नहीं समझ में आया। क्या, हाँ बोलो। E6 16 सम वो हाँ, कैसे है? E6 बोल रहे हो ना, ये E6 कैसे आया, यस मैम। है ना। हाँ E6 ये है। जैसे हमें क्या करना है, ये स्टूडेंट का टोटल करना है। देखो जैसे कि मुझे अभी पीछे बताया, मुझे अभी एक स्टूडेंट का टोटल करना है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट का टोटल मुझे सब, मतलब ऑल सब्जेक्ट में उसको कितने मार्क्स मिले हैं ये मुझे ढूंढना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, कि ये वाले स्टूडेंट को, जिसका नाम ए है, उसको इंग्लिश में कितना मार्क्स है, मराठी में कितना है, हिंदी में कितना है, साइंस में कितना है, मैथ में कितना है, देखना पड़ेगा ना। यस ओके, मैम। तो हाँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इज इक्वल टू, और मैंने पहले उसका फॉर्मूला डाल दिया, टोटल करने का फॉर्मूला सम होता है, ठीक है। यस तो मैम। मैंने पहले इसका मार्क्स देखा, ठीक है, उसके बाद मैंने, हाँ, तो उसके बाद में इसका देखूंगी, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, ऐसे एक एक करके देखूंगी ना, राइट। तो ये सेल का एड्रेस होता है E6, E5 है, देख रहे हैं, ई कॉलम है, 5 रो है, तो ये उसका एड्रेस होता है।
हमने जो रेंज सेलेक्ट करते हैं ना, तो उसका वो एड्रेस होता है। तो अभी यहाँ से लेके मैंने सेलेक्ट किया यहाँ तक, तो उसने पहले ये एड्रेस दे दिया E5। E5 मतलब देखो E5 यहाँ पे लिखा है ना, मुझे पहला यस सेल, मैम। वो पहला सेल लेता है और लास्ट का सेल का दिखाता है, बीच वाले सेल का नहीं दिखाता है, पहला और लास्ट का दिखाता है। E5 यस लिखा है मैम। पहला सेल, यहाँ से हमें, हाँ यहाँ से हमें करना है। लास्ट का। एंड लास्ट वाला सेल कौन सा है, हाँ नाम देता है वो I5, तो उसका भी नाम दिया। उसके बाद बस हमें ब्रैकेट को बंद करना है एंड एंटर करना है यहाँ पे। देखो कितना इजी समझ है। गए। अगर मैन्युअली करेंगे हम्म। तो बहुत टाइम लगेगा। कर पाओगे ना? यस मैम, समझ गया। पक्का? यस मैम, पक्का समझ ओके, जब गया। तक जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे उतना उतना आपको समझेगा नहीं, हाँ ठीक यस है। मैम। अभी इसका बता सकते हो कैसे निकालूं मैं? अभी हमें डी स्टूडेंट का निकालना है, टोटल डी स्टूडेंट का, डी नाम है जिसका, या फिर यहाँ पे नाम दे दूं क्या सबको, तो अच्छा रहेगा। ठीक है, इसको नाम देते हैं हम स्टूडेंट। सैनिटाइजर लगा क्या? ठीक है, साक्षी, साक्षी के बाद हम लोग जैसे, साक्षी के बाद हम लोग देखते हैं आस्था। ठीक है, तो अभी मैंने स्टूडेंट के नाम दे दिए, मतलब तुम्हें और अच्छे से समझेगा। तो अफसाना की हमने यहाँ पे टोटल निकाले, फिर समृद्धि के, उसके बाद अनीता के, अभी हमें निकालना है उज्ज्वला के बीच टोटल। वाला। ओके, हाँ, तो उसका टोटल कैसे निकाले मुझे बताओ। अभी आप क्या करूँ सबसे पहले? मैम पहले सम लिखोगे ना। इज हाँ, सम के पहले और भी कुछ लिखते हैं हम लोग। हेलो अफसाना। यस मैम। कौन बाजू में, कौन है? जन्नत है क्या साथ में? नो मैम, अदरवाइज ये। इज इक्वल टू, बराबर कौन बोल रहा था आपको इज इक्वल टू बोलो, सही है ये। इज इक्वल टू SUM, सम हम टोटल करने के लिए यूज करते हैं, सम का फॉर्मूला। ठीक है, यस मैम। ब्रैकेट ऊपर। अभी हमें रेंज लेना है। अगर आपको इस तरह से नहीं करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि इज इक्वल टू उज्ज्वला का ये नंबर, फिर प्लस का सिंबल दबाओ, फिर ये नंबर, फिर प्लस का सिंबल, फिर ये नंबर, फिर प्लस का सिंबल, फिर ये, फिर प्लस का, फिर ये। ठीक है, एंड उसके बाद एंटर करोगे आप। देखो ऐसे भी आप टोटल निकाल सकते हो। ठीक है, देखो यस मैम। बट ये बहुत लेंदी प्रोसेस है ना, टाइम लग रहा है ना, इसको एक एक नंबर सेलेक्ट करना पड़ रहा है, फिर प्लस का सिंबल दबाओ, फिर सेलेक्ट करो, तो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है। इसके लिए सबसे इजी तरीका यही होता है, सम का फॉर्मूला। हाँ, अभी बताओ SUM सम के बाद क्या करूँ मैं? हेलो अफसाना, आवाज आ रहा है मेरा? यस मैम। हाँ, आगे क्या करते हैं याद है? ब्रैकेट ब्रैकेट लगाना है। ओके, उसके बाद यस मैम।
इसके बाद क्या करें, रेंज सेलेक्ट करना है, रेंज। ओके, बिंदु का हम लोग निकाले थे उसका हमें रेंज पहले सब्जेक्ट से लेके लास्ट है सब्जेक्ट तक। हाँ, यस मैम। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करना है, देन एंटर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कुछ हमें मार्क्स दिखा रहा है, इसमें कुछ बोल रहा है कि कुछ तो मिस्टेक हुआ है। क्या मिस्टेक हुआ है हमारा, 339 इसका आंसर आ गया। अगर हम इस तरीके से निकालते हैं, अभी भी 339 आंसर है, सेम आंसर आया, फिर भी वो यहाँ पे एक ग्रीन मार्क दिखा रहा था ना कॉर्नर में, मतलब कुछ हमारा थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है ऐसे बता। ओके, जैसे हमने टोटल निकाला, टोटल मतलब एडिशन करना, मतलब हम जमा करना बोलते ना, तो उसको टोटल या फिर या सम का फॉर्मूला यूज करके निकाल देते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से मिनिमम भी निकालते हैं। मिनिमम मतलब क्या, स्टूडेंट्स को कौन से सब्जेक्ट में कम से कम मार्क्स है वो, ठीक है, कम से कम। यस तो मैम। उसके लिए फॉर्मूला, हाँ, तो उसके लिए फॉर्मूला है इज इक्वल टू MIN। MIN मतलब मिनिमम, फुल फॉर्म नहीं डालना है यहाँ पे, शॉर्ट फॉर्म डालेंगे तो भी चलेगा, MIN। उसके बाद रेंज लेना है हमें, तो हमें रेंज दिखाना पड़ेगा कि कौन से रेंज में से हमें कम से कम मार्क्स निकालने हैं, कौन से एरिया में से, जिसे हम एरिया या फिर रेंज बोलते हैं ना, तो वो हमें सेलेक्ट करना है। तो हमें अफसाना के मार्क्स लेने हैं, ओनली सब्जेक्ट के मार्क्स लेना है, टोटल नहीं लेना है, ओनली सब्जेक्ट के मार्क्स। उसके बाद ब्रैकेट को बंद कर देना है एंड एंटर करना है। देखो तो वो बता रहा है कि 51 सबसे कम मार्क्स है। देखो अभी चेक करो सही है क्या, 51 सबसे कम है ना। देखो यहाँ पे 99, 97, 51, 94, 71 है ना, तो सबसे कम 51। अभी तो हमारे पास बहुत कम स्टूडेंट है, 10 ही स्टूडेंट है ना, तो मैन्युअली हम देख के भी बता सकते हैं सामने वाली पर्सन को किसके मार्क्स सबसे ज्यादा है, किसके सबसे कम है, मिनिमम मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में है, मैक्सिमम मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में है। बट स्कूल में आप देखोगे तो बहुत ज्यादा डेटा हमारे सामने पड़ा होता है, 60-70 स्टूडेंट्स का। तो उन स्टूडेंट्स में से फाइंड आउट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है कि इतने स्टूडेंट्स में से हम लोग कैसे फाइंड आउट करें कि किस स्टूडेंट को सबसे ज्यादा टोटल मिला है, या फिर किस स्टूडेंट को मिनिमम मार्क्स 30 से कम मार्क्स है। ऐसे हम बताना बहुत मुश्किल होता है ना। 70-60 स्टूडेंट, ऐसे 60-70 स्टूडेंट एक क्लास में होते हैं स्कूल में, तो उस टाइम पे ये डेटा यूज करके अगर वो टीचर्स लोग काम करते हैं उनको बहुत इजी ये जाता है। तो ये फॉर्मूला उस टाइम पे बहुत यूजफुल होता है, तो इसके लिए हम लोग सिखाते हैं। मिनिमम का समझा, फिर इज इक्वल टू M, जैसे M टाइप किया, देखो M से रिलेटेड सब फॉर्मूला से यहाँ पे दिख रहा है, तो आपको फुल फॉर्म नहीं देना है, शॉर्ट फॉर्म दिया तो भी चलेगा। हाँ, MIN, और फिर रेंज दे दो कौन से इससे आपको चाहिए, और गलती से भी टोटल नहीं लेना है। यस मैम। हाँ, ब्रैकेट बंद करना है, फिर एंटर करना है। चाहो तो आप ये लिख लो फार्मूला, ठीक है। यस मैम। मिनिमम मतलब सबसे कम, कम। एंड उसका उल्टा होता है मैक्सिमम। मैक्सिमम में सबसे ज्यादा मार्क्स, इज इक्वल टू MAX। मैक्स मतलब सबसे ज्यादा से ज्यादा, मतलब अफसाना स्टूडेंट को सबसे ज्यादा मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में वो निकालना है, सबसे ज्यादा। तो यस मैक्स मैम। मतलब मैक्सिमम, यहाँ पे भी शॉर्ट फॉर्म भी डालना है आपको, MAX ही डालना है। तो अभी हमें रेंज देनी है, कौन से रेंज में से हमें निकालना है। तो रेंज हमने लिया यहाँ तक, मैथ तक, फिर 9। हमने ब्रैकेट को, हाँ, ब्रैकेट को बंद किया एंड फिर एंटर किया। तो ये बता रहा है कि अफसाना को सबसे ज्यादा मार्क 99 है, तो कौन से सब्जेक्ट में है, इंग्लिश में इंग्लिश। सबसे ज्यादा मार्क्स है। सच है ये बात, आपको इंग्लिश में सबसे ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। नहीं। यहाँ पे तो ऐसा ही बता रहा है। ओके, ठीक है, इतना प्रैक्टिस करोगे फिर आज आप। यस मैम। ओके, टोटल मिनिमम मैक्सिमम तीन ही। ओके,
यस मैम। बाकी के फॉर्मूलाज हम लोग कल सीखेंगे। ओके। यस मैम, अभी ट्राई करती हूँ। ओ, ओके, हाँ करो। अभी करोगे तो आपको याद रहेगा।
हेलो मैम। हेलो अफसाना, क्या हुआ? मैम मेरा थोड़ा सा बाकी है, बाद में करके भेजू मैं? हाँ ठीक है, चलेगा चलेगा। ठीक है मैम। ठीक, बाय बाय। बाय मैम। बाय बाय।